बात उठती है कि क्या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मुक्त होने में, स्वतंत्र होने में सहायता दे सकता है? अगर लोग अलग थलग हैं तो कोई सहायता नहीं दे सकता, और अलग थलग तुम्हें कोई बनाता नहीं है, तुम्हारे अपने विचार और तुम्हारे अपने तर्क ही बनाते हैं। तुम्हारी संवेदना और तुम्हारी अनुभूति तुम्हें तुम्हारे विचारों और तुम्हारे तर्कों से पार ले जाती है और तुम्हारे भीतर की सीमाओं को तरल करती है, उन्हें पिघला देती है। वस्तुतः एक बड़ी वैज्ञानिक घटना घटती है। चूंकि हम इतने सोए हुए हैं कि हमें कुछ भी पता ही नहीं चलता। हम जब जागना प्रारंभ करेंगे, सजगता के आयाम में यात्रा प्रारंभ करेंगे, तो हमें न जाने कितनी बातें पता चलेंगी जो हमारे लिए पूर्णतया चमत्कारिक होंगी। इसीलिए मैंने अवेयरनेस के डायमेंशन को डायमेंशन ऑफ मिरेकल्स कहा है, चमत्कारों का आयाम। हर क्षण चमत्कार ही चमत्कार है। मनुष्यता के इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है कि जब अपनी चेतना के स्तर पर एक व्यक्ति ऊपर उठता है तो उसके ऊपर उठने के साथ न जाने कितने और लोग ऊपर खींच लिए जाते हैं। तुम्हें विचारों से समझाना तो मुश्किल है, तुम्हें तर्कों से समझाना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी तो तुम सोए हो। सोए हुए व्यक्ति के लिए न विचार काम के हैं, न कथाएं काम की हैं, न प्रवचन काम के हैं, न तर्क काम के। सपने में एक और सपना शामिल कर लेने से सपनों में कोई गुणवत्ता बढ़ नहीं जाती। नींद का जगत वैसा का वैसा ही बना रहता है। फिर क्या करो? अपनी नींद और अपनी मूर्छा को देखना प्रारंभ करो, वहीं से जागने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पहले ये जानो कि कितनी नींद में हो तुम, कितनी मूर्छा में हो, कैसे तुमसे सब काम सोए सोए हो जाते हैं, कैसे कैसे सोए सोए जागने की बातें भी हो जाती हैं, कैसे सोए सोए ध्यान भी हो जाता है, कैसे सोए सोए साधना भी हो जाती है। और कई बार मैंने तो ऐसा भी देखा है, सोए सोए ही लोग बुद्धत्व को भी उपलब्ध हो जाते हैं। अब ये अलग बात है, ऐसा बुद्धत्व कितने काम का है या कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कभी नींद में तुम्हें सपना आता है, तुम सम्राट हो जाते हो। नींद में तो तुम्हें कोई भ्रम नहीं होता, आँख खुलती है तो तुम थोड़े निराश होते हो। अपने आसपास के जब वातावरण को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बादशाहत छिन गई। तो ऐसे ही कभी कभी सोए सोए लोग बुद्धत्व को भी उपलब्ध हो जाते हैं। अचानक वो जाता भी रहता है, जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। चेतना के स्तर पर एक व्यक्ति का उठना सभी को ऊपर खींचता है। इसीलिए एक सद्गुरु की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसकी एक बहुत बड़ी महत्ता पैदा हो जाती है। इसीलिए सारे सद्गुरुओं ने गुरु की उपस्थिति को स्वीकार किया, उसे महत्व दिया। जिन्होंने इनकार भी किया उन्होंने भी अपनी उपस्थिति का उपयोग किया। अष्टावक्र हैं, वो भी गुरु को इनकार करते हैं और कह देते हैं कि सजगता ही पर्याप्त है, उससे हो जाएगा। कृष्णमूर्ति भी कहते हैं कि सजगता ही पर्याप्त है, गुरु की आवश्यकता नहीं, हो जाएगा। लेकिन दोनों संबुद्ध मित्रों के साथ उनके जीवन को अगर देखें तो वो अपनी उपस्थिति से धरती को अनुप्राणित कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति को लेकर जगह जगह पर घूम रहे हैं। अगर ऐसा होता तो वो कहीं सेक्लूजन में जा सकते थे, वो छुप सकते थे, कोई पूछने नहीं आता, तुम जाके खो जाते, अपने कहीं घर में बैठ जाते, मिलना जुलना बंद कर देते, कौन जानता। अष्टावक्र भी जनक के बुलाने पर आ जाते हैं ज्ञानियों की सभा में। कृष्णमूर्ति भी अथक रूप से धरती के इस कोने से उस कोने पे यहाँ वहाँ घूमते ही रहते हैं। तो उनसे पूछने का मौका अगर मिला होता मित्रों को तो पूछ सकते थे तुम कि क्यों घूमते हो, बोलते भी क्यों हो। उनसे हालांकि पूछा गया है,
उन्होंने अपने ढंग से उसे कहा भी है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि वो केवल अपनी उपस्थिति का, अपने ऊर्जा का वातावरण कैरी करने के लिए, उसे विस्तार देने के लिए एक प्रयोग कर रहे होते हैं। सद्गुरु जो बोलते हैं वो उनका कहना नहीं है, जो वो बिना बोले कहते हैं वही महत्वपूर्ण है, वो करके दिखाते हैं। तो उनको करते हुए देखो, वहाँ उनकी देशना है। जो वो कह रहे हैं वहाँ देशना नहीं है। उनकी देशना से तुम चूक सकते हो अगर तुम उनकी बातों में उलझोगे। और कई बार वो ट्रायल भी तो लेते, प्रयोग भी तो करते हैं कि देखें तुम बातों के पार जाने की क्षमता भी रखते हो या बातों में ही उलझ के रह जाते हो। तुम तर्कों से ऊपर सिर उठाने की हिम्मत भी रखते हो या तर्कों में ही खो जाते हो। और अगर तुम खो जाते हो तो बात करने के लिए कुछ बचता नहीं, और अगर तुम नहीं खोते हो तो उस उपस्थिति का तुम लाभ ले लेते हो।